वचन में लिखा है कि हे प्यारो मसीह में अपने दिन बिताओ। क्या ये वचन सुना है आपने? मसीह में अपने दिन बिताओ। हालेलुया। लेकिन रोज रोज प्रभु की संगति करो, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु के लोगों की संगति के द्वारा, गवाही के द्वारा। जब आपस में मिलो, माता पिता बच्चे, प्रभु के बारे में बात करो। हालेलुया। जब मित्रों से मिलते हो तो प्रभु के बारे में बात करो। हालेलुया। यस, अपना काम करने का समय है, काम करने के बारे में बात करने का समय है। इसलिए लिखा है कि संगति जो है वो विश्वासियों के साथ करो। किसके साथ करो? यस। तब क्या होगा? जब विश्वासियों के साथ संगति करोगे तो जब भी दो विश्वासी मिलते हैं वो एक दूसरे को बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलते हैं? यस। तो प्रेज द लॉर्ड का मतलब क्या है? कि प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अब यहां पर देखो, दो विश्वासी है, इसलिए उन दोनों को पता है कि उनका प्रभु कौन है ना? मान लो घर में दो बच्चे हैं और वो ये बोलते हैं कि आज डैडी केक लेके आने वाले हैं, है ना? एक जन कहता है कि डैडी केक लेकर आने वाले हैं, तो बच्चा पूछता है क्या? कौन सा डैडी? क्योंकि उसको पता है अपना एक ही डैडी है, दोनों का एक ही डैडी है, हम उसको डैडी बोलते हैं और वो हमारे लिए केक लेके आने वाला है। हालेलुया। वहां पर जरूरत नहीं है उनको डैडी का नाम लेकर बोलने की, है ना? सही है। अब दो विश्वासी जब आते हैं तो वो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो कोई पूछता है क्या? अरे दुनिया में तो इतने सारे लॉर्ड्स हैं, इतने सारे प्रभु है, कौन सा प्रभु? जरूरत नहीं है, वो दोनों को पता है वो किस प्रभु की बात कर रहे हैं। हालेलुया। और मानो एक भाई विश्वासी कुछ चिंता में है, कुछ प्रश्न में है और वो चला आ रहा है अपने ही चिंता में, अपने ही प्रश्न में कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन सहायता करेगा, क्या करूं, सोच में है। और दूसरा एक विश्वासी भाई उसे दिख जाता है, दूसरा एक भाई विश्वासी उसके आता है, वो सबसे पहले क्या करेगा? कम ऑन, क्या कहेगा? प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलेगा? हालेलुया। यस। तो देखो, मैं चिंता में हूं, अरे क्या करना है, अभी बिल भरना है, प्रभु क्या करूं? और एक विश्वासी भाई आता है, हे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो मुझे याद दिलाता है, चिंताएं हैं, प्रश्न है, कठिनाई है, बट डोंट वरी, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे? क्यों? क्योंकि मैं अब जब सामने वाला भाई या बहन विश्वासी आकर मुझसे मिलते हैं, ग्रीट करते हैं प्रेज द लॉर्ड, तो मुझे रिमाइंड आता है प्रभु की स्तुति करनी है। मैं जिस हालात में हूं, जिस समस्या में हूं, नो प्रॉब्लम, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु मार्ग खोलेगा। हालेलुया। अब ये जो दो विश्वासी भाई है एक जगह बैठेंगे, चाय पिएंगे और पूछेंगे और सब कैसे चल रहा है? यस प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे ही बोलते ना, प्रभु ने कार्य किए मेरे जीवन में और मैं ऐसा ऐसा था और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, लेकिन प्रार्थना किया और प्रभु ने सुना। और ये जो चिंता में है वो सोचते हैं कि हाँ ये भी तो चिंता में था, इसने प्रार्थना की, मैं भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरी सुनेगा। हालेलुया। तो ये दो विश्वासी एक दूसरे को उभारते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। इसलिए विश्वासी भाई और बहनों की संगति करना जरूरी है। समझ रहे? हालेलुया। इसलिए विश्वासी भाई बहनों की संगति करना जरूरी है। मान लो आपका एक अविश्वासी मित्र है और आप चिंता में है, समस्या में, वो मिलता है, कैसा है? हाँ ठीक है, अरे बहुत दिनों के बाद मिलाए, चल चलते हैं अड्डे पे, है ना? मैंने ये देखा है, जो विश्वासी नहीं है वो जो मिलते हैं तो दुनिया की भाई, तूने उसको देखा है, उसका सुना, अरे उसका घर बर्बाद हो गया, उसका देखा, उसका घर कार लोन पे था और वो लेके चले गए, है ना? तो जब बातें होती है तो यहाँ वहां की बातें होती है, बातें होती है तो किसी की चुगली होती है, जो बातें करते हैं तो किसी की बुराई करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन जो दो विश्वासी मिलते हैं पहली बात वो करते हैं, एक दूसरे को रिमाइंड करते हैं प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उत्साहित करते हैं। आमीन। और कई सारे विश्वासी ऐसे भी है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं किसी विश्वास से मिलता हूँ, बात करता हूँ, बात होने के बाद एक पास्टर होने के नाते मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ।
हालेलुया। भले फोन पे हो, भले किसी जगह मिलते हैं, हम कभी होटल में बैठ के बात करते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, फिर चाय पीते हैं, और जाने से पहले मैं श्योर करता हूं कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। और इसी सेवकाई के लिए परमेश्वर उस भाई को या बहन को जो समस्या में है, ऐसे कुछ वातावरण में लेके आता है कि वो किसी न किसी प्रभु के दास के संपर्क में आते हैं। और ये प्रभु के दास जो अभिषिक्त होते हैं, प्रभु की वाणी सुनते हैं, वो मौके का फायदा उठाते हैं, वो प्रार्थना जरूर करते हैं। हालेलुया। वो श्रापों को तोड़ते हैं। हालेलुया। वो उत्साहित करते हैं। हालेलुया। और इसलिए कलीसिया में जुड़े रहना जरूरी है। कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है, विश्वासियों से जुड़े रहना जरूरी है, अपने पास्टर्स और अपने लीडर से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा आपको आशीषित करेगा। वचन में लिखा कि एक ही बार मसीह यीशु आया और सारे पापियों के लिए अपनी कुर्बानी दी, वो जिंदा हुआ और चला गया स्वर्ग में, वहां से हमारे लिए विनती करता है, और सेकंड टाइम वो आने वाला है हम सबको ले जाने के लिए। हालेलुया। और थर्ड टाइम वो आएगा न्याय करने के लिए। तो अब वो सहायता करने के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। सहायता करने के लिए उसने अपने लोगों को नियुक्त किया है। हालेलुया। आइए हम देखते हैं 1 Corinthians chapter 12 and verse 28। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 27। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हालेलुया। तो ये वचन सिर्फ और सिर्फ कलीसिया से जुड़े हुए लोगों के लिए है। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 वचन 27 मैंने पढ़ा। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। वो किससे कह रहा है? कम ऑन, किससे? कलीसिया से। जो व्यक्ति कलीसिया से जुड़ा हुआ है। हम सभी मसीह में एक देह है। हालेलुया। हम सभी मसीह में एक देह है, लेकिन हम सभी समान नहीं है। हर एक का कार्य अलग है, हर एक के गुण अलग है, हर एक की प्लस पॉइंट अलग है, हर एक का माइनस पॉइंट अलग है, लेकिन हम मिलकर मसीह का देह है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हालेलुया। आमीन। तो ये कलीसिया है। यस, ये कलीसिया है। यस। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने खुद, परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। अभी जो छोटे बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो व्यक्ति है 18 साल के आगे है, जिनको वोटिंग का अधिकार है, आपको एक व्यक्ति कहा जाएगा, है ना? आपको सज्ञान कहा जाएगा, अडल्ट कहा जाएगा। हालेलुया। आमीन। तो आपको जो अडल्ट है इस कलीसिया में, आपको किसने नियुक्त किया है? यस, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इसका मतलब देखो आपकी नियुक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं किसी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उस पुलिस चौकी का अधिकारी, फिर वो किसी खास केस के लिए अपने कई सारे कांस्टेबल में से किसी एक को क्या करता है? नियुक्त करते कि तुम जाकर ये केस देखो। हालेलुया। तो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जितने भी लोग कलीसिया से जुड़े हैं, अलग अलग कलीसिया से या होली ग्राउंड मिनिस्ट्री से, आप यहां पर हैं, आपके पास्टर ने आपको नहीं नियुक्त किया। हालेलुया। पास्टर ये नहीं कहता कि तुम लीडर बनो, तुम क्वायर लीडर बनो, तुम प्रार्थना का योद्धा बनो। परमेश्वर नियुक्त करता है। यहां पे वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हालेलुया। क्या आप कलीसिया में हैं? तो परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? तो जिसने नियुक्त किया है, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही उससे है। हमें नियुक्त करने वाला अगर पास्टर है, तो आपका रिपोर्टिंग पास्टर को होना चाहिए। आप जिम्मेदार पास्टर के प्रति होना चाहिए, आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन नियुक्त पास्टर ने नहीं किया है, परमेश्वर ने किया है। तो इसलिए टाइम पे आना, टाइम पे जाना, जो जिम्मेदारी का काम दिया है वो करना आपको करना है, क्योंकि आपको नियुक्त परमेश्वर ने किया है। और जिसने नियुक्त किया है, आप काम पूरा होने के बाद आपको रिवॉर्ड, अवार्ड, सैलरी, बेनिफिट्स, पर्क्स सब कुछ देने वाला वो है जिसने नियुक्त किया है। हालेलुया। समझ रहे?
तो आप कलीसिया में हैं, आप अडल्ट हैं, आपको नियुक्त किया है परमेश्वर ने सेवा करने के लिए। इतना समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त की है। प्रथम प्रेरित, हालेलुया। देखो परमेश्वर के राज्य में कलीसिया में स्टैंडर्ड्स है, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हम सभी देह है, मसीह के एक देह है, लेकिन सब समान नहीं है। यहाँ पे प्रथम है, बोलिए ऐसा हाथ ऊपर करके बोलिए प्रथम प्रेरित। अब प्रथम प्रेरित है तो पास्टर किधर है? तो यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है। इसका मतलब ऑलरेडी पास्टर वहां पर है, बिना पास्टर की कलीसिया नहीं होती। आप समझ रहे हैं? तो ये ध्यान में रखकर लिखा है कि ऑलरेडी पास्टर है और कलीसिया है, और वहां पर अडल्ट है, वहां पर प्रभु की आत्मा से भरे लोग हैं, वचन पढ़ने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अलग अलग स्तर के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग बुद्धिमानी के लोग हैं, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस के लोग हैं, सब लोग हैं। अब इनमें से परमेश्वर ने प्रथम प्रेरित को चुना है, नियुक्त किया है, हालेलुया। इसका मतलब पास्टर ऑलरेडी है। अब जब प्रभु चुनता है, उनका ऑर्डिनेशन या उनको नियुक्त करने का काम जो है फिजिकली, स्पिरिचुअली परमेश्वर नियुक्त करता है, फिजिकली नियुक्त करने का काम पास्टर का है। तो इसलिए यहाँ पे पास्टर का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी पास्टर है और कलीसिया है। समझ में आ रहा है? सिर्फ कलीसिया है, पास्टर नहीं तो कलीसिया नहीं है, और सिर्फ पास्टर है, कलीसिया नहीं है तो वो भी कलीसिया नहीं है। हालेलुया। और समझ रहे? तो ये वचन में लिखा नहीं है, बट वहां पर पास्टर मौजूद है, क्योंकि कलीसिया लिखा है, और कलीसिया में पास्टर और लोग दोनों होने चाहिए। हालेलुया। अब पास्टर को छोड़कर, वो ऑलरेडी यहाँ पे है, कलीसिया को उन्नति करने के लिए और सारी सेवकाई की जरूरत होती है। हर चीज पास्टर नहीं करेगा, हालेलुया, हर चीज पास्टर नहीं करेगा, वो है ऑलरेडी। अब प्रभु चाहता कि उन्नति हो, तो उसने कुछ को प्रथम प्रेरित कहा है, हालेलुया। बोलिए प्रेरित। अपोस्टल्स वो लोग हैं जो कलीसिया की स्थापना करते हैं, हालेलुया। ये कलीसिया की स्थापना तो ये पास्टर ने की है, क्योंकि पहले परमेश्वर ने उसको स्थापना करने के लिए कहा, तो वो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री में है, लेकिन उसकी देखभाल, उसकी जिम्मेदारी वही निभा रहा है। तो वो अपोस्टल भी है उस कलीसिया का और पास्टर भी है, हालेलुया। लेकिन ये एक ही कलीसिया या एक ही ब्रांच 50 साल तक नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब इस कलीसिया को बढ़ना है, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य का चिन्ह है। कलीसिया बढ़ेगी तो परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा तो कलीसिया बढ़ेगी, हालेलुया। अब मैं इस कलीसिया का पास्टर हूं, मैं ध्यान दूंगा सभी के ऊपर, लेकिन प्रभु को मैं प्रार्थना करता हूं कि अब इस कलीसिया में प्रेरितों को नियुक्त कर प्रभु, जो क्या करेंगे, अपने घर में पहले हाउस ग्रुप स्टार्ट करेंगे, हालेलुया। अभी हर थर्सडे में ब्रदर मैनुअल के घर पे जाता हूँ, हाउस ग्रुप स्टार्ट किया है, उनके बच्चों को सिखाता हूँ और वचन सिखाता हूँ। तो वो एक घर कलीसिया है, बोलिए घर कलीसिया। अब धीरे धीरे वहां के लोग जमा करेंगे और वहां के लोगों को जमा करेंगे ब्रदर मैनुअल, हालेलुया। मैं पास्टर हूं, ये कलीसिया में वो सभासद है, लेकिन अब प्रभु उनको प्रेरित होने के लिए बुला रहा है। वो अपोस्टल कब बनेंगे? किसी संस्था में जाके 3 महीने का कोर्स करके अपोस्टल का डिग्री लेके नहीं। जैसे ही उनके परिवार के अलावा कोई और एक भी व्यक्ति उस घर कलीसिया में आता है, जुड़ता है, वो प्रेरित बन गए। कितने लोग समझ रहे? प्रेरित बहुत बड़ा टाइटल नहीं कि पास्टर के ऊपर टाइटल नहीं है। प्रेरित वो है जो कलीसिया की स्थापना करता है। शुरुआत में एज ए पास्टर मैं उनको घर पे हाउस ग्रुप शुरू किया है, कुछ महीनों में अब उनका काम है वो आजू बाजू लोग के लोगों में कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में, सुसमाचार सुनाए और उनको बोले कि हर थर्सडे को हमारे घर पे एक पास्टर आते हैं, प्रार्थना के लिए आओ, हालेलुया। उनका काम है। वो एक भी परिवार अगर आया, एक व्यक्ति भी आ गया, तो वो सेकंड ब्रांच शुरू हो गया, घर कलीसिया शुरू हो गया। और उस घर कलीसिया का प्रेरित कौन है? ब्रदर मैन्यू। समझ रहे हैं? फिर कुछ महीने में उनको ट्रेन करूंगा आराधना में, स्तुति में, वचन में, प्रार्थना में, और फिर एक समय आएगा अब मैं कहूंगा कि आपके घर में 4, 5, 6 लोग आ रहे हैं, अब ये एक घर कलीसिया है, आप यहाँ के पास्टर हैं, हालेलुया। अब समझ रहे हैं? पिक्चर दिख रहा है आपको?
तो वहां पर एक घर के लिए शुरू हो जाएगी। वचन में लिखा है कलीसिया की उन्नति के लिए अलग अलग नेक। अब वहां पर मीरा रोड में एक और ब्रांच शुरू हो जाएगा। वैसे ही कोई और जो कलीसिया से जुड़ा है, ब्रदर जोनाथन जुड़े हैं, उनके घर पे हाउस ग्रुप शुरू होगा। कुछ समय के बाद वहां पर अगर एक भी व्यक्ति जुड़ जाता है तो दूसरी ब्रांच शुरू हो जाएगी। तो जब वो वहां पर लोगों को सुसमाचार देते हैं, गवाही सुनाते हैं, घर पे बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं, लोग उनके जीवन में प्रभु काम करेगा, वो जुड़ जाते हैं, तो वो एक घर कलीसिया शुरू हो गई। अब उस घर कलीसिया के पास्टर होंगे जोनाथन, लेकिन शुरुआत किया इसलिए वो प्रेरित होंगे। हालेलुया, समझ रहे? तो वे प्रथम प्रेरित, लेकिन उसके पहले और पास्टर है। दूसरा वचन में लिखा है कि दूसरे भविष्यवक्ता। बोलिए भविष्यवक्ता। अब कलीसिया को सही मार्गदर्शन करने के लिए एक भविष्यवक्ता चाहिए। हालेलुया। कई बार परमेश्वर देखता है कि कलीसिया में कोई तैयार नहीं है। मैं ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा होने की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार रहने वाला, त्याग करने वाला, प्रार्थना में समय बिताने वाला, ज्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में बिताने वाला, जिसने प्रभु की आवाज सुनना सीखा हो, प्रभु की दर्शन को देखना सीखा हो, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्ति करेगा और वो कलीसिया में भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। भविष्यवाणी मतलब ये नहीं कि तुम्हारा फोन नंबर ये है, तुम्हारा नाम है, तुम्हारे घर में, नहीं नहीं नहीं, वो वर्ड ऑफ नॉलेज है। बोलिए वर्ड ऑफ नॉलेज। अगर मैं आपको प्रार्थना में कहता हूं कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तो भविष्यवाणी नहीं है ये। दैट इज वर्ड ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब जो जानकारी है, और जानकारी प्रभु ने दी है कि मुझे पता है, ये वर्ड ऑफ नॉलेज है। फिर दूसरा होता है वर्ड ऑफ विजडम। बोलिए वर्ड ऑफ विजडम। फिर प्रार्थना के टाइम पे मैं बोलता हूं कि ये समस्या है, और फिर प्रार्थना के बाद मैं कहता हूं कि ये उत्तर है, आपको ऐसा ऐसा करना है। दैट इज वर्ड ऑफ विजडम। कैसे बाहर निकला है? वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम। वो भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन प्रभु अगर कहता है किसी व्यक्ति से, किसी परिवार से कुछ बातों के लिए सुधारना लाओ, हालेलुया, जो पाप वो व्यक्तिगत करता है, किसी को पता नहीं, वो भविष्यवक्ता वो बताएगा तुम्हारे जीवन में एक गलती है, उसको सुधारो। उसका एक तरीका होता है, सबके सामने नहीं करना है, अकेले में उस परिवार से बात करना है। भविष्यवक्ता का ये काम है, क्योंकि पास्टर देखभाल करता है, हर चीज पास्टर नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन प्रभु चाहता है कि भविष्यवक्ता भी हो, लेकिन वो ऐसा हो जो उस कलीसिया में आदर युक्त हो। बोलिए आदर युक्त हो। हालेलुया। आप ऐसा वो खपड़ी वाला टी शर्ट पहनेंगे, फटी जीन्स पहनेंगे, ऐसा स्टाइल में घूमेंगे फिरेंगे, आपका स्टाइल अलग है, आप छोटे हैं, आप बुजुर्ग नहीं है, आप नए नए बढ़ रहे हैं, और आप बोलेंगे प्रभु मुझे दिखा रहा है, आपका कोई विश्वास नहीं करेगा। ध्यान से सुनना। आजकल 18-20 साल के लड़के अब भी उद्धार पाया है और 2 साल किसी चर्च में गुजारे हैं और फिर अपने आप को भविष्यवक्ता करके बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो भविष्यवक्ता आदर के योग्य होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, कलीसिया के लोग उसे पहचानने चाहिए। जैसे कलीसिया में बाहर भी उसका नाम अच्छा होना चाहिए। अगर वो जॉब करता है तो काम की जगह पे वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जब वो कुछ बात करे उसकी बात में दम हो। हम समझ रहे हैं? क्योंकि वो भविष्यवक्ता है, वो जाकर लोगों को गलती बताने वाला है, सुधारने वाला है, बोलने वाला है कि देखो प्रभु मुझे दिखा रहा है, तुम सब ठीक करते हो, तुम प्रार्थना करते हो, वचन, लेकिन यहां पर तुम्हारा परिवार में, तुम पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। पति तुम प्रेम नहीं करते हो अपनी पत्नी से, पत्नी तुम आदर नहीं करते हो, प्रभु चाहता है सुधारे। ये भविष्यवक्ता का काम है। और जिसके मुंह से ये सुनना है, वो कोई 17, 18, 19 साल का लड़का आपको नहीं समझा सकता। और समझाएगा अभी तो आप बात नहीं मानेंगे, चुप लगे चुप बैठो यार, हमारी शादी को 20 साल हो गए, तो अभी 20 साल का है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? ध्यान से सुनना। भविष्यवक्ता की सेवका ये है, वो जाकर रिपेयरिंग का काम करता है। हमारा एसी खराब हो गया, किसी को बुलाते हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीटता, अरे इनके घर का एसी खराब है, हे। वो चुपचाप जाएगा, वो क्लीन करेगा, लोगों को बताएगा कि ये इसमें पार्ट खराब है। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता का काम है। प्रभु ने कहा है कि वो भविष्यवक्ता को चुनता है जब वैसा योग्य व्यक्ति उसे मिल जाए। हालेलुया। जो वचन का नॉलेज हो, प्रभु की संगति करता हो, प्रभु में मजबूत हो, फिर प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा लोगों के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कि प्रभु ये चाहता है आपके जीवन में करे। लेकिन ऐसा हो करोगे तो। हालेलुया। समझ मेरी बात को? ओके। तीसरा वचन में लिखा है कि पहला प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। हालेलुया। अब कलीसिया को अच्छे वचन की शिक्षा देना जरूरी है।
तो इसके लिए प्रभु शिक्षकों को नियुक्त करता है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, शिक्षक कौन होता है? जो नॉलेज हो, जिसको जो ज्यादा पढ़ाई करता हो, वचनों के बारे में सारी चीजें जानता हो, थियोलॉजी जानता हो, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जानता हो, भविष्यवाणी के बारे में जानता हो, हालेलुया, तो वो शिक्षक है। और वो अलग अलग शिक्षण जो पवित्र शास्त्र के ऊपर है वो कलीसिया को देगा। हालेलुया। संडे स्कूल के बच्चों के लिए संडे स्कूल टीचर होता है। ओके, हम कलीसिया में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, तो कीबोर्ड सिखाने वाला एक व्यक्ति, वो क्या है? टीचर। तो परमेश्वर ने जरूरत के अनुसार उनको रखा है जो शिक्षण दे। कीबोर्ड बजा कैसे, गिटार बजाने का, कोंगो बजाने का, ड्रम बजाने का, गीत गाने का, ये सारा शिक्षण है। वचनों का ये सारा शिक्षण है। बपतिस्मा होगा उसके बारे में शिक्षण है। शादी तय होगी तो शादी में काउंसिल करने के लिए शिक्षण है। तो ये सारा शिक्षण का भाग एक व्यक्ति पर प्रभु डालता है जिसे वो सिखाता है। स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, लेकिन शिक्षक कोई छोटा बच्चा नहीं हो सकता। हालेलुया। एक मैच्योर्ड व्यक्ति जिसने अपने पत्नी को प्रेम करता हो, बच्चों को प्रेम करता हो, संयम में रखा हो। हालेलुया। एक ऐसा परिवार जिसने सही तरीके से अपने परिवार को चलाता हो, जो गाली गलौज न करता हो। हालेलुया। जो पैसे का लालची न हो, झगड़ालू न हो। देखो प्रभु का वचन कहता है ऐसा व्यक्ति सेवा कर सकता है। तो ऐसे एक व्यक्ति को जो कलीसिया में प्रभु शिक्षक के तौर पर नियुक्त करेगा और वो शिक्षण देगा। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले। हालेलुया। बोलिए सामर्थ्य के काम करने वाले, बोलिए सामर्थ्य के काम करने वाले। अब ये जो सामर्थ्य का काम हम जब बोलते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये सामर्थ्य के काम आत्मिक काम हो। हालेलुया। आमीन। तो कितने प्रकार के सामर्थ्य होते हैं? कितने प्रकार के सामर्थ्य होते हैं? हम शरीर से देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्योंकि हम शरीर में हैं। पहला है शारीरिक सामर्थ्य। बोले शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य। तो कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक सामर्थ्य होते हैं, बलवान होते हैं। अभी बच्चों ने उदाहरण देखा कि एक बड़ा सा बर्तन अभी यहाँ पे आया है और उसको बर्तन को अंदर लाने के लिए उस सिस्टर ने 2 लोगों को बुलाया। हालेलुया। ब्रदर आप गए, आपने वो उठाया, सामर्थ्य का काम है ना। वो सिस्टर ने छोटे बच्चों को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उस चीज को उठाने के लिए एक सामर्थ्य व्यक्ति चाहिए और सिस्टर ने आपको चुना और आपने उस बर्तन को उठाने की मदद की। क्या है ये? बोलिए सामर्थ्य के काम। तो परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको कि सामर्थ्य के काम आप करें। हालेलुया। तो जो भी शारीरिक बल जहां जरूरत है, शारीरिक ताकत जरूरी है, तो ऐसे लोग कलीसिया में होते हैं जो शारीरिक बल के बलवान होते हैं। तो शारीरिक काम करने के लिए उनको प्रभु चुनता है। ये कबर्ड यहाँ से शिफ्ट करना है, ये इंस्ट्रूमेंट वहां पे शिफ्ट करना है। हालेलुया। अब समझ रहे? चेयर्स यहाँ से वहां लाना है। समझ रहे हैं? तो जो जिसमें शारीरिक बल लगता है, ऐसे काम करने के लिए भी शारीरिक बल वाले लोग कलीसिया में नियुक्त किए हैं। और उन जो समय आता है उनका काम वहां पर हो जाता है। हालेलुया। दूसरा है बौद्धिक बल, है ना, बुद्धिमान। बोलिए बुद्धिमान। आप अगर बुद्धिमान हैं तो वो आपका बल है। हालेलुया। तो कलीसिया में ऐसे कई सारे काम होते हैं जिसको शारीरिक बल के नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। तो कलीसिया में ऐसे लोग प्रभु ने रखे हैं जहां बुद्धि की बात आती है उनसे कहा जाए कि तुम करो। कहने वाला मुंह पास्टर का होता है लेकिन नियुक्त करने वाला परमेश्वर होता है। आमीन। तो जिसको बुद्धि दी है प्रभु ने, उसको वो काम दिया कि भाई आप समझो अकाउंट करना, तो चर्च का अकाउंट आप देखो ना, कितना खर्च हुआ, कितना आया, सब डाले। तो वो बुद्धिमानी का काम है। हालेलुया। काउंसलिंग करना बुद्धि का काम है। बहुत पेशेंस चाहिए, किसी के सुनना, किसी का दुखड़ा सुनना। तो हमारे बीच में कुछ बहनें हैं, वो सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, वो आपका बल है। अगर आप किसी की बात 10-15 मिनट से ज्यादा सुन सकते हैं और सुनने के बाद आप इरिटेट नहीं होते, तो वो सुनना आपका बल है। और ऐसा सामर्थ्य का काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और मोस्टली ये बहनें होती है, मैंने देखा है। लेकिन कई बार विश्वास करो, मैं भी घंटों तक सुनते रहता हूँ। एक घंटे 1.5 घंटे के बाद इरिटेट होता हूँ, लेकिन वो सुनने का ताकत मेरे अंदर भी है। तो वो सुनने का ताकत प्रभु ने दिया है, तो वो शारीरिक, वो सुनने का ताकत का काम, सामर्थ्य का काम करने के लिए प्रभु ने लोगों को नियुक्त किया है। समझ रहे हैं?
तो आप ये मत समझो कि हम काम कुछ नहीं करते, कुछ शारीरिक काम करने के लिए, कुछ बौद्धिक काम करने के लिए। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका समाज में अच्छा नाम है, उनका पहचान है, क्योंकि लोग उनको आदर करते हैं, क्योंकि ऐसे बड़े और महान और अच्छे काम उन्होंने किए हैं कि अगर वो एक फोन करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आदर से बोलता है कि यस सर आप बोलिए, हम कर देते हैं। तो वो भी आपका सामर्थ्य है। तो कलीसिया में कुछ जरूरत होती है, कुछ काम होता है, और वहां पर शरीर की ताकत की जरूरत नहीं है, बुद्धि की ताकत की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी पहचान हो। तो जो व्यक्ति के पास ऐसी पहचान है वो सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य का काम करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हमारे पास ऐसे लोग हैं कि ब्रदर ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है मैं एक बात करता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ, मैं फोन करता हूँ कि ब्रदर ऐसा ऐसा काम बोलते, सर आप बोल रहे ना, हम कर देंगे, हो गया काम। तो वो सामर्थ्य का काम करने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप प्रचार ही करे, जरूरी नहीं कि प्रार्थना ही करे, ये सामर्थ्य के काम भी है। शारीरिक बल का काम, बुद्धिक और सामाजिक जो होता है। थर्ड में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, प्रभु ने उनको पैसा दिया है, वो सामर्थ्य है फाइनेंस में, है ना। तो जब कलीसिया में जरूरत होती है कि उस बात की, कुछ खरीदना है, कुछ लाना है, कुछ चाहिए, तो ऐसे लोग हैं जिनके पास धन है, वो उनका सामर्थ्य है। अब वो सामर्थ्य का काम करने के लिए प्रभु ने उन्हें चुना है। कई बार लोग यहाँ पीछे हटते हैं, बुद्धि का काम करेंगे, सामर्थ्य का काम करेंगे, लेकिन पैसे की बात आती है तो थोड़ा पीछे हट। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं ब्लेसेड हूं कि मेरी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, जब पैसे की बात आती है वो आगे आते हैं। तो ये क्या है? सामर्थ्य का काम। देखिए वचन में लिखा है, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले। तो जब आपके पास पैसा है और आपका पैसा आपका सामर्थ्य है, और जब वो पैसा कलीसिया की उन्नति के लिए, किसी काम के लिए आप देते हैं, वो सामर्थ्य का काम है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? फिर तीसरा हम देखते हैं, कुछ लोग बहुत ही आर्टिस्ट है, अच्छा आर्ट उनके अंदर प्रभु ने दिया है ना। कुछ चीजों को करना है, डेकोरेशन करना है ना, कुछ चीजों को बनाना है, कुछ फंक्शन है, तो वो करने का सामर्थ्य प्रभु ने किसी को दिया है। जब वक्त आता है वो लोग खड़े होते हैं, वो काम करते हैं। हालेलुया। पास्टर का काम है सबको नियोजित करना बराबर से। हालेलुया। अगर पास्टर ज्ञानवान है, अच्छा है, तो सामर्थ्य का काम जो आर्ट का है वो करने के लिए, वो जिसके अंदर शारीरिक बल है उसको नहीं बोलेगा, वो तो तोड़फोड़ कर देगा, उसका वो सामर्थ्य है लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अब समझ रहे? अब आप देखो आपके अंदर कौन सा सामर्थ्य है। आत्मिक तो है, लेकिन शारीरिक में, बौद्धिक में कोई आर्ट है, कोई पहचान है। हालेलुया। तो आपको नियुक्त किया है परमेश्वर ने काम करने के लिए। अभी सिस्टर ने भाई पैट्रिक का जिक्र किया है ना, वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उनका हृदय हेल्पफुल है। हमको जरूरत होती है, फोन करते हैं, वो आते हैं, तो परमेश्वर ने उनको रखा है वो सामर्थ्य का काम करने के लिए। हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर उनको रिवॉर्ड जरूर देगा। अब आप सोचो आपका सामर्थ्य क्या है? क्या आपके बड़े बड़े लोगों के साथ पहचान है, जब जरूरत पड़ती है तो सामने आइए? क्या आप शारीरिक बलवान हैं, जब जरूरत पड़ती है सामने आइए? क्या आप बुद्धिमान है, जरूरत पड़ती है तो सामने आइए? क्या आपके पास धन है, जरूरत पड़ती है तो सामने आइए? क्या आप आर्टिस्ट हैं, आप कुछ बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ बहुत आर्टिस्ट, बहुत सारी चीजें होती है कलीसिया में। अच्छा ब्यूटिफिकेशन करना है, फ्लावर्स लगाने हैं, अरेंज करना है, अगर आपके पास वो सामर्थ्य है, आइए सामने आइए, क्योंकि प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। तो ये कलीसिया में जिसके अंदर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। तो हर एक काम मैं खुद नहीं करता हूं, जिसको जो दिया है उसको वो करवाता हूं, वो देता हूं, लेकिन इसमें जबरदस्ती नहीं होती है, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, रिवॉर्ड प्रभु देगा। सामर्थ्य के काम करने वाले। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं? आगे लिखा है कि फिर चंगा करने वाले। हालेलुया। अब देखो प्रेरित तो पहले है ना, दूसरे भविष्यवक्ता है, तीसरे सामर्थ्य के काम करने वाले हैं, फिर चंगा करने वाले। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि जो प्रेरित है वो चंगाई का भी सामर्थ्य उसके अंदर हो। हालेलुया। समझ रहे? जरूरी नहीं है कि जो भविष्यवक्ता है उसके अंदर चंगाई का भी सामर्थ्य हो, जरूरी नहीं है। प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन चंगाई करने वाले अलग लोग हैं। हालेलुया।
यहाँ पे अलग अलग दिए ना, तो जिन्होंने अनुभव किया है, जो प्रभु के साथ है, जिनका हृदय तरस से भरा है। वचन में लिखा कि जब यीशु ने लूले और लंगड़े और अपाहिज लोगों को देखा, उसके मन में तरस आया, तरस आया, और उसने सबको चंगा किया। हालेलुया। तो ऐसे लोग कलीसिया में, जिनके हृदय में तरस है, वो किसी का दुख वो देख नहीं सकते, किसी का दुख देखकर वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो खुद रोते हैं। तो प्रभु ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है चंगा करने के लिए। अगर आप वो व्यक्ति है जो दूसरे को दुख को देखकर, परेशानी को देखकर खुद परेशान होते हैं, तो प्रार्थना करना प्रभु से, प्रभु मेरा इस्तेमाल करो। क्योंकि चंगाई जो बुद्धिमान है जरूरी नहीं कि वो कर सके, चंगाई जो सामर्थ्य है जरूरी नहीं कि वो कर सके, लेकिन जिसके हृदय में तरस है, लोगों के प्रति ना संवेदना है, और वो जब तरस से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु चंगा करता है। लेकिन कई बार ये सारे काम पास्टर को करने पड़ते हैं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति है जो दुखी होते हैं, दूसरों का दुख देखे, तो आप प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे चंगाई का वरदान दे प्रभु, क्योंकि यहाँ पे लिखा है चंगा करने वाले। तो प्रभु चंगा करता है, लेकिन इनके द्वारा करता है। पास्टर तो है, लेकिन प्रभु बोलता है कि इतना तरस नहीं है पास्टर के मन में। भविष्य वक्ता है, लेकिन उतना तरस नहीं है उसके मन में। प्रेरित है, उतना तरस नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बहन है, छोटी सी भाई है, तरस है उनकी जीवन में, वो दुखी होते हैं, प्रभु उनका इस्तेमाल करता है चंगा करने वाले के लिए। अगर आपके अंदर वो है, हो सकता है आप कहें कि मैं प्रेरित नहीं हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं सामर्थ्य नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी पहचान नहीं है, लेकिन आप दुखी होते हैं, तो वो चंगाई की सेवा करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। फिर जब आप तैयार होंगे, वो आपको नियुक्त करेगा। तो लिखा है चंगा करने वाले, ठीक है, लिखा है और उपकार करने वाले। हालेलुया। उपकार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपकार करते हैं। उपकार करने का अर्थ होता है कि बदले में कुछ नहीं चाहना। अगर मैं बोलता हूं कि आपकी जरूरत पर मैं आपको 1000 रुपये देता हूं, लेकिन एक हफ्ते के बाद मुझे वापस करना, वो मदद है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपकी जरूरत है 1000 की, मैं दे रहा हूं और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको दिया है, वो उपकार है। हालेलुया। यही बात चीज के लिए होती है। कोई वस्तु आप देते हैं किसी को, वापस न पाने की इच्छा से, वो उपकार है। आप अपना समय देते हैं वापस कुछ नहीं पाने की इच्छा से, वो आप उपकार करते हैं। कई सारे लोग भविष्यवक्ता नहीं है, टीचर नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, धनी नहीं है, लेकिन वो उपकार करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु ने चुना है, नियुक्त किया है ऐसे लोगों को जो उपकार करते हैं, जो आते हैं कुछ बांट के चले जाते हैं। हालेलुया। वो उपकार करते हैं। और जरूरी है जिसके ऊपर उपकार किया गया हो वो धन्यवादी बना रहे। थैंक यू। हालेलुया। जिसके ऊपर उपकार किया गया हो वो ये ना सोचे कि अब मेरा हक है। अगर कोई ए बी के ऊपर उपकार करता है, एक बार 1000 दिया, दूसरी बार 500 दिया, तीसरी बार 400 दिया, तो 5वीं बार जरूरत पड़ी और ए ने नहीं दिया, तो बी नाराज हो जाता है, क्योंकि 5वीं बार आते आते उसको लगता है कि अब तो मेरा हक है, मैं मांगता हूं तो मुझे मिलना चाहिए। और एक बार नहीं दिया तो वो नाराज होता है कि ये देता नहीं है, लेकिन 4 बार दिया है वो भूल जाता है। तो जरूरी है जिसके ऊपर उपकार किया गया हो वो धन्यवादी बना रहे। एक भाई है जिसको मैं 1 साल तक, उस समय तो एटीएम पेटीएम ऐसा कुछ था नहीं, मैंने 12 चेक लिख के उसको दिए थे, हर महीने का एक डालता था, मेरे अकाउंट से पैसा जाता था, वो मैंने उसको हेल्प करने के लिए। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो एक सभा में जब मैं मुझे मिला तो मुझे देख के ऐसे करके चला गया, क्योंकि 12 चेक के बाद 13वां चेक मैंने नहीं दिया। उसने फोन किया कि मैं ब्रदर अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं उस समय था तो मैंने किया, और लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा, तो नाराज हो गया। मतलब मैंने कहा कि धन्यवादी बने रहो। 12 चेक मैंने दिए, इस्तेमाल किया उसने, 13 नहीं दिया तो नाराज हो गया। तो अगर आप वो है जिसके ऊपर उपकार किया गया है, हमेशा धन्यवादी बने रहो, बोले थैंक यू। इस बार नहीं दे पा रहे, वेरी गुड, बट मैं याद करता हूँ कि 4 बार आपने मुझे दिया है। मैं जब समस्या में था आपने दिया, जब मैं प्रॉब्लम में था आपने दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि आज भी उन लोगों को मैं याद करता हूँ जिन्होंने मेरे समय पे मेरी सहायता की, मदद की और उपकार किया। भले आज हमारा रिश्ता नहीं, हम लोग बातचीत नहीं करते, लेकिन कभी भी उनके विरोध में मैं बात नहीं करता, उनके बारे में किसी के सामने मैं गलत नहीं बोलता।
आज भी मैं जब उनको याद करता हूँ, उनके उपकारों को भी याद करता हूँ। ये एक विश्वासी का चिन्ह है। हालेलुया। और जब भी मैं फोन करते मैं उठाता हूँ, कुछ वो काम करने के लिए बोलते हैं, मैं करता हूँ, क्योंकि मैं याद करता हूँ कि मेरे समय में उन्होंने मेरी सहायता की। यस, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है उपकार करने वाले, आगे लिखा है और प्रबंध करने वाले। हालेलुया। अभी प्रबंध करने वाले क्या है? वो एक जगह है। अभी उपकार करने वाले ने कुछ वस्तुओं लाके दिया, ठीक है, जिसका सामर्थ्य है, पैसा, उसने पैसा लाके दिया, ठीक है। अब ये प्रबंध करने वाले, अच्छा ये यहां रखो, वो वहां रखो, इसमें से ये इसके लिए डालो, उसमें से ये इसके लिए डालो, वो प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, गड़बड़ी नहीं होती। हालेलुया। जब नई नई कलीसिया बनी पतरस और यूहन्ना के टाइम पे, तो सारे लोग इकट्ठा मिलते थे और सारे लोग साथ में खाना पकाते थे और सारे लोग साथ में खाना खाते थे। लेकिन लिखा है कि कुछ यहूदी विधवाएं थी जिनको समय पे खाना नहीं मिल रहा था। तो पतरस ने कहा कि हम खाना बांटने की सेवा नहीं करेंगे, हम वचन बांटने की सेवा करेंगे। इसलिए उन्होंने नियुक्त किया खाना बांटने वाले लोगों को, प्रबंध करने के लोग। वो अपने घर से खाना नहीं लाते, जो है उसी को वो मैनेज करते हैं। ये है प्रबंध करने वाले। हालेलुया। अगर आप उसमें से हैं तो प्रभु ने आपको इस कलीसिया में रखा है, तो आपको नियुक्त किया है कि आप प्रबंध करें। कोई भी छोटी चीज आप वो संभाल के रखते हैं, आप प्रबंध करते हैं। 10 दिन के बाद भी पूछे कि वो सिस्टर, वो ब्रदर, वो चीज कहाँ रखी है, आप लाके देते हैं, आप प्रबंध करने वाले हैं। हालेलुया। ये आपकी सेवा है, समझ रहे हैं? एक सुई भी आपको दी जाए और 10 दिन के बाद पूछा जाए, आप बोले हाँ वो रखी है, ले लो। हालेलुया। ये क्या है? प्रबंध करना। बाइबल में लिखा है ना। तो अगर आप छोटा से छोटा प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं, चीजों को संभाल के रखते हैं, खाना पकाते हैं, समय वेस्ट नहीं करते, प्रबंध करना है। हालेलुया। पानी वेस्ट नहीं करते, प्रबंध करना है। हालेलुया। जगह का सही इस्तेमाल करते, प्रबंध करना है। तो जरूरी है कि बड़े बड़े भविष्यवाणी हो, आत्मिक वरदान हो, तभी सेवा कर सकते हैं। नहीं, प्रबंध आप करते हैं, आप सेवा करते हैं। हालेलुया। आमीन। तो ये सेवकाई करना आपका काम है। जो साउंड सिस्टम में हमारे पास माइक्स है, जो उसका देखभाल करता है, उसमें से कोई टूटना नहीं चाहिए, कोई चोरी होना नहीं चाहिए, कोई खोना नहीं चाहिए। आप ध्यान रखते हैं, आप प्रबंध करने वाले हैं और प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। हालेलुया ना। तो अगर आप वो है प्रबंध करने वाले, तो आप सेवा में हो। आमीन। आगे हम पढ़ते हैं, उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। हालेलुया। बोलिए, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। यस। अभी हमारे बीच में हो सकता है कि कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई तमिल बोलता है। और कल अगर मैं किसी तमिलनाडु के प्रभु के दास को इनवाइट करूंगा कलीसिया में प्रचार करने के लिए, और जब वो आएंगे, लेकिन हमारी कलीसिया से उनको कोई फायदा नहीं होगा अगर कोई तमिल जानने वाला व्यक्ति हमारे पास न हो जो उसका इंटरप्रेट करे। हालेलुया। तो नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले का अर्थ होता है, पहला जो नोन लैंग्वेज है वो बात करें। मतलब तमिल में प्रचार हो रहा है तो ये भाई या बहन तमिल को सुनकर आपको आपकी भाषा में, हिंदी में उसका भाषांतर करे। हालेलुया। अब समझ रहे? लेकिन ट्रांसलेटर, कई साल पहले मैं ट्रांसलेटर भी था। पास्टर इंग्लिश में प्रचार करते थे, मैं हिंदी में बोलता था, मैं मराठी में बोलता था, प्रचार करता था, ट्रांसलेट करता था। तो ये जो वचन है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, उस वक्त मेरे जीवन में पूरा हो रहा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब दूसरा भाग है नाना प्रकार की भाषा में, वो भाषा है जो इस धरती की है ही नहीं, वह है अन्य भाषा। ओके। तो नाना प्रकार की भाषा में दो है अलग अलग, एक जानने वाली भाषा, एक अन्य भाषा। अभी मैं अन्य भाषा में बात करता हूं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, जोनाथन को प्रभु ने रखा है, वो ट्रांसलेट करते हैं। हालेलुया। तो वो क्या हो गया? एक सेवकाई हो गई। और अगर आपके पास वो वरदान है, प्रभु ने आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। ताकि हर एक सेवकाई को मौका मिले और कलीसिया की बढ़ोतरी हो। हालेलुया। तो दो प्रकार की भाषा है, एक जानने वाली जो सबको आती है, जानती पहचानी है, दूसरा जो सब किसी को नहीं आती, न किसी मनुष्य को उसका ट्रांसलेशन नहीं आता, वो सीधा प्रभु से बात करता है, अपनी उन्नति करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य भाषा में भी बोलता हूँ और नाना प्रकार की भाषा में भी बोलता हूँ। अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर इंग्लिश में प्रचार करे, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, मराठी में कर दूंगा। कोई है यहाँ पे जो इंग्लिश का तमिल में कर सकता है, कोंकणी में कर सकते हैं, कन्नड़ा में कर सकते हैं, तेलुगु में कर सकते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को रखता है जो ये भाषा बोलते हैं ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल हो सके।
हालेलुया। और प्रभु एक नई सेवकाई आपको देगा, आमीन। तो देखो ये सारी बातें सेवकाई की, कलीसिया की उन्नति के लिए। अब आगे लिखता है, क्या सब प्रेरित है? क्वेश्चन मार्क। क्या सब प्रेरित है? बोलिए, क्या सब प्रेरित है? नहीं। ओके, लेकिन कोई एक तो होगा। ओके, कोई एक होगा। वो कैसे साबित होगा? वो अपने घर में पहला हाउस ग्रुप शुरू करेगा और आजू बाजू के लोगों को सुसमाचार देगा, गवाही देगा, या अपने बर्थडे पे खाने के लिए बुलाएगा, कुछ ना कुछ करेगा कि लोग उसके घर पे आए। फिर बोलेगा कि यार एक दिन हमारे घर पे आओ, हमारे पास्टर आते हैं, प्रार्थना करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा आराधना होता है, बुलाओ। और वो फिक्स हो गया, आप प्रेरित बन गए। क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या भविष्यवक्ता है सब? नहीं है। हालेलुया। बट कोई तो होगा जिसके द्वारा प्रभु कार्य करेगा। क्या सब उपदेशक है? बोलिए, क्या सब उपदेशक है? अब ये उपदेशक क्या होता है? जो सच्ची शिक्षा सिखाता है। हालेलुया। वो जो बुजुर्ग है बच्चों को सिखाते कि बेटा ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। हालेलुया। ये क्या है? उपदेश। ठीक है। अभी एनी सिस्टर है, वो सिखा सकती है हदासा को, ठीक है, लेकिन हदासा एनी सिस्टर को उपदेश नहीं दे सकती। समझ रहे? गॉट इट? अब सिस्टर मॉरिन सिस्टर एनी को उपदेश दे सकती है, लेकिन सिस्टर एनी सिस्टर मॉरिन को उपदेश नहीं दे सकती। समझ रहे? तो ये हमारा लिमिट जानना जरूरी है कि हम किससे उपदेश सुनना चाहिए और हमको किसको उपदेश देना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो अपने से बड़ों को उपदेश देना शुरू करते हैं, गलत है। उपदेश जो बुजुर्ग है, जो अनुभवी है, जिसने आपसे ज्यादा बोलते ना बरसात देखी है, जिंदगी जी है, अनुभव किया है, वो उपदेश देते हैं छोटों को जो अभी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? तो सभी के सभी उपदेशक मत बनो, और बनो तो योग्य व्यक्ति के लिए बनो, जो बड़ा है अनुभव में, बुद्धि में। ओके, वो छोटे को उपदेश करे। छोटा कभी भी बड़ों को उपदेश नहीं करना है। सजेशन दे सकता है कि मुझे लगता है ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, सजेशन दे सकता है, उपदेश मत दो। हालेलुया। वचन में लिखा है कि क्या सभी उपदेशक? नहीं। लिखा है क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? नहीं, लेकिन कुछ को चुना है, इसलिए तो उसका महत्व है। आगे लिखा है कि क्या सबके सब चंगा करने वाला वरदान मिला है? नहीं। जिसके अंदर तरस से भरा दिल है, प्रभु उसका चंगा करने के लिए इस्तेमाल करता है। आगे लिखा है क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नहीं, लेकिन कुछ है। हालेलुया। क्या सब अनुवाद करते हैं? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। ठीक है, लिखा है कि ये सारे जो वरदान है उसकी धुन में रहो, वो मुझे मिले ऐसा प्रार्थना करो, ये मुझे मिले ऐसे लिए उपवास करो, वो मुझे मिले इसलिए प्रयत्न करो, उसकी धुन में रहो। आगे लिखा है परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। हालेलुया। अब प्रेरिताई यानी कि कलीसिया की स्थापना करना, भविष्यवाणी करना, सिखाना, सामर्थ्य काम करना, उपकार करना, उपदेश देना, नाना प्रकार की भाषा का बोलना, भाषाओं का भाषांतर करना, ये सारी चीजें हैं। कुछ लोगों को प्रभु ने चुना है कलीसिया में। दूसरा बात ध्यान से रखिए, ध्यान से, जो भी इस कलीसिया से जुड़ा है, अगर आप प्रेरित हैं तो आप सिर्फ इस कलीसिया के लिए प्रेरित हैं, दूसरी कलीसिया में जाके प्रेरिताई नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? अगर आपको इनवाइट किया जाता है वो बात अलग है। हालेलुया। जो भी सेवकाई आपको दी है, पहले यरूशलेम, यहां पक्के बनो, ये आपका ट्रेनिंग सेंटर है। यहां विश्वास योग्यता के साथ आप प्रेरिताई करोगे, इस कलीसिया में भविष्यवाणी करोगे, सीखोगे, अनुभव पाओगे, इस कलीसिया में शिक्षक बनोगे, सीखोगे, अनुभव पाओगे। एक समय आएगा प्रभु कफरनहूम में भेजेगा। यरूशलेम से नेक्स्ट जगह क्या है? फ्रॉम जेरूशलेम टू जूडिया, जूडिया टू समारिया, एंड देन टिल द एंड ऑफ द अर्थ। हालेलुया। तो ये जगह प्रेरित है, शिक्षक है, भविष्यवक्ता है, अन्य भाषा बोलते हैं, नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, सामर्थ्य के काम करते हैं। पहले यहां विश्वास योग्य बने रहो, यहां बढ़ो, यहां फल लाओ, फिर प्रभु आपको बाहर भेजेगा। कच्चे पक्के रह के छोड़ के दूसरे जगह पे मत जाओ, वहां पे भी कच्चे पक्के रहोगे। हालेलुया। समझ रहे? तो यहां पे रख आप सेवा करो, पलो, बढ़ो, और प्रभु आपको नियुक्त करेगा। क्योंकि पहले नियुक्त किसने किया है? प्रभु ने ही।
जब प्रभु देखेगा आप विश्वास योग्य है थोड़े में, वो आपका बाउंड्री बढ़ाएगा। मैं सिर्फ अपने कलीसिया में जब शोलापुर में था, गिटार बजाता था, ट्रांसलेट करता था, कोंगो बजाता था। कुछ सालों के बाद मुझे बाहर इन्विटेशन आने लगे और पास्टर की परमिशन से मैं बाहर की कलीसिया में जाने लगा। हालेलुया। फिर विश्वास योग्य बना रहा अपने कलीसिया के साथ, फिर दायरा बढ़ा, फिर दूसरे स्टेट्स में मुझे बुलाया जाने लगा। हालेलुया। तो वहां पर सेवकाई की एज अ गॉस्पेल सिंगर, एज अ बाइबल टीचर, दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, शिलोंग, कश्मीर, पंजाब, चेन्नई। उसके बाद दायरा बढ़ा, फिर प्रभु मुझे एक समय इंडोनेशिया लेके गया, इंटरनेशनल। हालेलुया। वहां पर सेवकाई की क्योंकि मैं अपने यरूशलेम में विश्वास योग्य था। हालेलुया। और आज प्रभु ने इस प्रकार से सेवकाई दी है। तो आपको जो भी वरदान प्रभु ने दिए हैं, अच्छी बात है। और अगर इनमें से किसी के पास कोई वरदान नहीं है, तो पौलुस या परमेश्वर का दास ये कहता है, डोंट वरी, मैं तुम में सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। यानी कि सारे वरदानों से उत्तम वो क्या है? अध्याय 13 का वचन 1, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाते हुए झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, तो ये सारे जो वरदान है इसके पहले मेंशन किए हैं, वो सब आप कर रहे हैं, लेकिन वचन कहता है अगर प्रेम नहीं है कुछ फायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा मार्ग ये है कि आप प्रेम करो। हालेलुया। प्रेम में बने रहो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। तो ये सारी सेवकाई आप करते हैं, दान देते हैं, ओके, उपकार करते हैं, प्रबंध करते हैं, ओके, अन्य भाषा बोलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए प्रेम सबसे बड़ा मार्ग है, प्रेम जरूरी है। लिखा है कि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। तो प्यारो, ये एक सबसे उत्तम मार्ग प्रभु हम सभी को सिखा रहे हैं, प्रेम करो। अपने से छोटे से प्रेम करो, अपने से बड़ों का आदर करो, वो आदर युक्त प्रेम है। हालेलुया। अपने अगुओं से प्रेम करो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जब आप प्रेम करोगे तो सारी भविष्य में सारी जो वचन है वो पूरा आप करोगे। आमीन। और जो वरदान आपको मिले हैं उसमें आप आगे बढ़ोगे। तो अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर अभी तक कोई वरदान नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप प्रेम करो। जब आप प्रेम करोगे तो परमेश्वर आपको वरदान देगा। हालेलुया। सेवकाई में इस्तेमाल करेगा, सेवकाई में करने का मौका देगा और आपकी उन्नति जरूर और जरूर होगी। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। जैसे वचन हमने बोए हैं, ये वचन हर एक के जीवन में फलदायी हो। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु इन वचनों को समझकर इसके अनुसार चलने के लिए हम सभी को सहायता कीजिए, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। और ये पूरा जीवन आपके वचनों के अनुसार जीने के लिए हमें सहायता करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे, आमीन।